दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। ये एक ऐसा दरबार था जहां हर लफ्ज ताकत के सामने झुक जाता था, जहां एक बादशाह का हुक्म ही कानून था और जहां किसी को उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज इसी दरबार में दो ऐसे लोग दाखिल होने वाले थे जो किसी बादशाह के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अपने रब के सामने झुकते थे। और यही वो लम्हा था जो एक आम मुलाकात नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मुकालमा बनने वाला था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में दाखिल हुए तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरबार के लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के चेहरों पर ना खौफ था ना झिझक, बल्कि एक पुरसुकून एतमाद था क्योंकि वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अज़ाब। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बात शुरू की तो उनके अल्फाज में नरमी भी थी और यकीन भी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे गए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन पर जुल्म न करो। ये वो लम्हा था जब पहली बार उस दरबार में एक ऐसा पैगाम गूंजा जो किसी बादशाह के हुक्म से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से आया था, और इस पैगाम ने दरबार के माहौल को बदल कर रख दिया। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उसने कहा कि मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। कहा तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। फिरौन ने अपने गुरूर भरे अंदाज में मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी और फिर एक तंजिया सवाल किया कि तुम्हारा रब कौन है ए मूसा? उसके लहजे में इनकार भी था और चैलेंज भी। वो असल में ये साबित करना चाहता था कि उसके सामने खड़े होने वाला शख्स कोई हकीकत नहीं रखता, लेकिन यही सवाल एक बड़े जवाब की बुनियाद बनने वाला था। कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून और एतमाद के साथ जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी तख्लीक दी और फिर उसे हिदायत दी। ये जवाब सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि एक मुकम्मल हकीकत थी जो कायनात के हर निज़ाम की तरफ इशारा कर रही थी, और इस जवाब ने दरबार में मौजूद हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असल ताकत किसके पास है। फिरौन इस जवाब को सुनकर खामोश नहीं हुआ बल्कि उसका गुरूर और बढ़ गया। उसके लिए ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल था कि कोई उसके सामने खड़ा होकर उसकी ताकत को चैलेंज करे। उसने गुफ्तगू को दलील से हटाकर अपनी अथॉरिटी की तरफ ले जाने की कोशिश की, और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो हक को कबूल करने के बजाय उसे दबाने का इरादा रखता है। जब फिरौन को महसूस हुआ कि बात उसके काबू से निकल रही है तो उसने धमकियों का सहारा लिया। उसने अपनी ताकत का इजहार करते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी को माबूद माना तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। ये वो लम्हा था जब मुकालमा मुकम्मल तौर पर ताकत और जब्र की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और ये वाज़े हो गया था कि फिरौन दलील के बजाय जोर का इस्तेमाल करना चाहता है। फिरौन ने कहा, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो। सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तिकामत की दहाने खोल दे और हमें फरमाबरदारों की हालत में वफात दीजिए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए अल्लाह की तरफ से दी गई निशानियां पेश की। उनका असा एक अजीम सांप बन गया
اور ان کا ہاتھ روشن ہو گیا۔ یہ وہ معجزات تھے جنہیں دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا، لیکن فرعون نے اسے تسلیم کرنے کے بجائے جادو قرار دیا اور اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ جب جادوگروں نے مقابلہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور وہ سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دربار کی فضا مکمل طور پر بدل گئی، کیونکہ جو لوگ مقابلہ کرنے آئے تھے وہی سچ کے سامنے جھک گئے تھے۔ فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ فرعون کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے ایمان لانے والوں کو سخت سزاؤں کی دھمکی دی اور اپنی طاقت کا آخری اظہار کیا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے، کیونکہ حق واضح ہو چکا تھا اور اسے جھٹلانا آسان نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے غرور کو چھوڑنے کے بجائے مزید سختی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ مکالمہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جہاں حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف غرور، طاقت اور انکار تھا، اور دوسری طرف سچ، یقین اور صبر۔ اور آخرکار یہی ثابت ہوا کہ طاقت وقتی ہوتی ہے لیکن سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اس واقعہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جب انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجام عبرت بن جاتا ہے۔